अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके अधिकारों के लिए, आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है, मेरे पार्टी की विचारधारा है कि हमारे देश के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध हो, हर नागरिक को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध हो और हर पीड़ित को मुफ्त न्याय उपलब्ध हो। लेकिन क्या आपने सोचा, आखिर ये आपको क्यों नहीं मिल रहा है? कभी आपने इस पर गौर फरमाया कि क्यों नहीं मिल रहा है? ये आपका मुफ्त शिक्षा आपका अधिकार होने के साथ साथ यह आपके 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार है, फिर भी आप इससे वंचित हैं। कभी आपने इस पर गौर फरमाया? कभी वजह जानने की चेष्टा की कि ऐसा क्यों होता है? कहीं भी आप चले जाइए, किसी स्कूल में चले जाइए, किसी अस्पताल में चले जाइए या किसी अन्य ऐसी जगह चले जाइए, आपको हमें वहाँ लिखा तख्ती पड़ी होगी, अस्पताल में डॉक्टर से अभद्र व्यवहार करने पर, तोड़ फोड़ करने पर या अन्य गैरकानूनी हरकत करने पर आपको 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों भुगतना होगा। आखिर वह प्लेट, वह दिशा निर्देश लगाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? आपने सोचा उन्होंने वह प्लेट क्यों लगाई है? क्योंकि हमारे संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है कि उनकी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। वह क्यों लगाए, मैं आज उस पर नहीं जा रहा। मैं केवल आपका ध्यान उस प्लेट पर आकर्षित कराने के लिए आया हूं। तो फिर हम आप क्यों नहीं, जब वही अधिकार हमें और आपको भी दिया गया है, अर्थात हमारा फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 21A ये कहता है कि हिंदुस्तान का हर वह बच्चा जिसने 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और 14 वर्ष की आयु के बीच में है, अर्थात केजी से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई सरकार की जिम्मेदारी है अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षा उसे उपलब्ध कराए। लेकिन हमें और आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि उन्होंने तो तख्ती टांग दी है अपने अधिकारों के लिए। वो जागरूक हैं, उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो जागरूक हैं और हम और आप जागरूक नहीं हैं। यही कारण है कि हम और आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने खून पसीने की कमाई को इन प्राइवेट स्कूलों को लूटने में इन्हीं का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हम आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि हमारे बच्चों को अनिवार्य मुफ्त गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। आखिर क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं? क्या यह आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो भी मुफ्त मिले? या फिर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने बच्चे को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा पैसे के दम पर दिला सकें? तब तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं उन माता पिताओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा जो अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं दिला सकते हैं, जो अधिक से अधिक अपने बच्चे को हाई स्कूल इंटर तक से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। हर वह माता पिता जो अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक है किंतु अपनी आर्थिक तंगी के कारण उसे शिक्षा दिलाने में असमर्थ है, मेरा यह वीडियो उनके लिए है। मैं उन्हीं के लिए, खासकर उन्हें जागरूक करने के लिए, उनके पर आंखों पर पड़ी पट्टी को हटाने के लिए, उन तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए कि आपके बच्चों का यह जो अधिकार है उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपकी चुप्पी आपके बच्चों के भविष्य को खराब कर रही है। मेरे साथियों, ठीक उसी प्रकार मैं पुनः कहूँगा, उन्होंने तख्ती लगाई है कि तब उनका अधिकार उन्हें मिल रहा है। हम आप जाते हैं, अगर वो हमारे लूटते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारा शोषण करते हैं इन स्कूलों के द्वारा, इन कॉलेजों के द्वारा, इन मेडिकल कॉलेजों के द्वारा, इन चिकित्सा संस्थानों के द्वारा,
फिर भी हम वो तख्ती देख करके शांत हो जाते हैं कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो कानून इन्हीं का साथ देगा और हमें 3 साल के लिए जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित करेगा। यही कारण है हम शांत हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप भी वही तख्ती अपने इस मानस पटल पर जमा लीजिए, लगा लीजिए कि आपके बच्चों को भी यह अधिकार दिया गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का हर वह बच्चा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वह हिंदुस्तान का अगर नागरिक है तो उसे यह शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है अच्छी और गुणवत्तापरक शिक्षा उसे उपलब्ध कराए, जो कि प्राइवेट स्कूलों के सिवा आपके किसी सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में मुहैया नहीं हो रही है। और हमारे देश की आबादी के हिसाब से अगर सरकारी स्कूलों की बात भी की जाए कि हम अपने सारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के हैं, तो हमारे देश में इतने सरकारी स्कूल नहीं हैं कि उन बच्चों को एडमिशन दे सके। वह 10% बच्चों से ज़्यादा एडमिशन देने की उनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए 90% माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए मजबूर हैं, चाहे इसके लिए उन्हें चोरी करनी पड़े, चमारी चकारी करनी पड़े, हाड़ तोड़ मेहनत करना पड़े या अपना ज़मीन जायदाद बेचना पड़ना, अपनी किडनी बेचनी पड़े। और ये स्कूल वाले हमारे खून पसीने की कमाई को लूटने में जरा भी कोर कसम नहीं छोड़ रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार आप हैं कि आप जागरूक नहीं हैं। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से यही संघर्ष कर रहा है और वह चाहता है कि आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। इसी कड़ी में आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा बहुतों से, हजारों माता पिता से मिला, उन्हें समझाने की चेष्टा की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। चाहते तो हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिले, लेकिन उनमें पहल करने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए मैंने, आपके छोटे भाई ने, बेटे ने, शुभचिंतक ने अपने दम पर हाई कोर्ट की शरण लिया और एक PIL दाखिल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। पिटीशन का नंबर है, नोट कर लीजिए, पिटीशन का नंबर है 581/2024। हमने जिसे सुना पिटिशनर संजय सिंह राणा, रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन, यूपी गवर्नमेंट, लखनऊ एंड अदर्स। इनको पार्टी बनाया गया और इसे 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की। उनके नाम भी मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपके अंदर हिम्मत आए। ऑनरेबल जस्टिस रंजन राय, ऑनरेबल जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच ने, संयुक्त बेंच ने हमारे इस पिटीशन पर सुनवाई की और यह पाया कि यह पिटीशन सुनने के योग्य है। किंतु जिसके द्वारा यह पिटीशन दाखिल किया गया है और जिस रास्ते को, मार्ग को चुनकर यहां आया गया है, वह मार्ग उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे का बेस बनाया, अर्थात मैं इंडिविजुअल आया हूं, व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के आया। जज ने ये पाया, हमारे जस्टिस महोदय की बेंच ने, हमारी अदालत ने यह पाया कि मैं इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वार्थ लेकर के आया हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे को वो प्राइवेट स्कूल द्वारा शिक्षा मुफ्त की जाए, जो कि जायज़ नहीं है। मैं अपनी इस बात को, अपने इस पिटीशन को किसी अन्य माध्यम से, अन्य फोरम के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ उठा सकता हूं। अगर यही पिटीशन 10, 12 लोगों, 15 लोगों ने, 20 लोगों ने मिलकर दाखिल की होती, गौर फरमाइएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, इसमें एक बात छिपी हुई है। जज साहब ने कहा, माननीय जस्टिस महोदय ने कहा कि अगर यही पिटीशन
एक से अधिक लोगों के द्वारा दाखिल की जाती तो यह सुनने योग्य होती और पीआईएल के रूप में सुनने की योग्य होती। और इस पर हमारी लखनऊ बेंच, जो अभी मैंने बताया, स्टेट ऑफ यूपी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन को नोटिस जारी करती, लखनऊ गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को नोटिस जारी करती, लखनऊ के सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी करती एंड अदर्स को, जो भी इस दायरे में आते सबको नोटिस जारी करती। कितनी बड़ी उपलब्धि होती हमारी और आपकी। लेकिन इतना प्रयत्न करने के बाद आपका यह छोटा भाई आपके लिए लड़ा तो, लेकिन खाली हाथ रह गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इंडिविजुअल दाखिल की थी। और इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के किसी प्राइवेट संस्था के खिलाफ हम पीआईएल दाखिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है, जो पीआईएल मैंने नंबर बताया 581/2024, अगर आप चाहते हैं इस पिटीशन को रिकॉल किया जाए तो आप मुझसे संपर्क करिए। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा मुफ्त दिलाना चाहते हैं, इस पीआईएल को रिकॉल कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए और इस पीआईएल को रिकॉल करा करके हम एक से अधिक लोग मिल करके इस पीआईएल को रिकॉल कराएं और इस पर हमारी ऑनेबल बेंच, ऑनेबल पीठ के द्वारा सुनवाई की जाए। और ये जो हमारी खून पसीने की कमाई को लूटने वाले ये जो भेड़िए हैं, इन्हें एक संदेश दिया जाए कि हमारे देश की पब्लिक जाग चुकी है। अब शिक्षा के नाम पर हमारे खून पसीने की कमाई को आप नहीं लूट सकते हैं। तो मेरे साथियों, मैं चाहता हूं, अगर आप इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर तो जिस माध्यम से, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं इसे डाउनलोड करूंगा उस पर है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9415320564 94-153-20-564। आप हमसे संपर्क करिए और इस रिकॉल को, इस पिटीशन को रिकॉल कराने में हमारा योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।